नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं और जानते हैं अभी तो हम बधाई देने भी आए हैं। कहा है कि बिहार ने अपना इतना अच्छा भागीदारी निभाया, लगभग 65% तक बिहार ने मतदान किया है और उसमें भी महिला मतदाताओं की संख्या देखकर तो भाई सब लोग एकदम मतलब हक्का बक्का रह गया कि बिहार की महिलाओं ने इतने अच्छे तरीके से मतदान किया और इतना बढ़ चढ़ के इस पर्व में हिस्सा लिया और इसके साथ साथ मतदान प्रतिशत को जो है वो 65% तक बिहार के मतदाताओं ने पहुंचा दिया। तो ये बधाई की भी बात है, तारीफ की भी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना भाई बनता है कि बिहार में माने बम्पर मतदान जो ये हुआ है इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। कहे कि इसी से भाई पता चलेगा कि रिजल्ट करने निर्धारित हो रहा है। कहे कि पहले चरण में बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए ना, हमारे पास तो हमारी जनता है ये है, जरा उन लोगों के बीच में जाकर पता करते हैं कि इस बम्पर मतदान का फायदा किसको होगा और नुकसान का गगरी किसके माथा पे फूटेगा। आइए देखिए, सबसे पहले तो बिहार को बधाई देना बनता है कि बिहार ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है मतदान में और एक तरह से कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड मतदान जो है वो बिहार वासियों ने दिया है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में मतदान का फायदा नुकसान कितना होगा। बिहार में रिकॉर्ड मतदान इस बार हुआ है ना। मतदान का प्रतिशत जो है वो आपने देखा होगा कि इस बार काफी अच्छा रहा है। हमने बहुत सालों का रिकॉर्ड, दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या लगता है इस रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जनता जागरूक है। जनता जागरूक है ना। जबकि SIR में हो रहा था कि बहुत वोट कट गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बावजूद इसके खासकर महिलाओं की लाइनें बहुत लंबी लंबी थी, है ना। हाँ, महिलाओं की लाइन बहुत लंबी थी। हाँ। और जनता जागरूक है। हाँ। और सब लोग अपना मत का अधिकार का जो है प्रयोग कर रहे हैं, करना चाहता है ना। हम तो ये भी देख रहे थे कि भैया हम लोग का तो बूथ गांव में है, तो देख रहे हैं कि कटनी उटनी शुरू हो गया है। तो महिलाएं पहले वोट कर ली, और बाद कटनी काटने गई। हाँ, है ना। हाँ, ये भी देखने को मिल रहा है। ये भी देखने को मिल रहा था। तो उस भारी वोट का चोट कितना होने वाला है ये तो अब जनता ही निर्णय करेगी। हाँ, है ना। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब या तो एकदम सरकार के प्रति गुस्सा हो या तो एकदम सरकार के प्रति समर्थन हो। दोनों ही केस में ऐसा होता है। बहुत दिनों के बाद मिलता है जनता को अपना अधिकार का प्रयोग करने का। हाँ। अब ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता हाँ। कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, उससे मतलब नहीं है। लोग खुश हैं कि हम अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, ये है अच्छी ना? बात है। आप लोग कहाँ से भैया? हम लोग दानेपुर के हैं। दानेपुर के हैं। अभी वोट खूब पड़ा है, ढेर मनी भर के एकदम। इसलिए वोट पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। हाँ। बहुत बेरोजगारी है। बहुत जो आजकल का लड़का सब पढ़ लिख के पूरा परीक्षा दे के सब फेल हो जा रहा है, सब पर्ची लीक हो जा रहा है। इसलिए इस बार सरकार चेंज होने वाला, इसलिए इस बार बम्पर वोट पड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि हमको लगता है कि दशकों बाद ऐसा बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है कि इतना बिहार में बम्पर मतदान हुआ है, बम्पर मतदान हुआ है। उसके पीछे कारण है कि जो भी राजनीतिक दल है बढ़ चढ़ के जो है अपना जितना से जितना ज्यादा सीट के लिए बढ़ चढ़ के प्रचार किए। और लोग भी जागरूक रहा है इस बार। लोग BLA भी जो है, BLO हो गए, ये लोग, इन लोगों ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हाँ, तो निभाई नहीं। देखिए, हम कल वोट देने के लिए गए हैं तो 4 लेयर प्रोटेक्शन था वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब पहले तो जैसे हम लोग गए, पहले वहाँ चेक किए भाई आप कौन है, आप यहाँ के, तो कार्ड दिखाएं। फिर हमको निकाल के पर्ची दिए। फिर अंदर गए तो वह बताया गया 186 नंबर के यहाँ पे है, आप जाइए वहाँ पे। फिर अंदर गए तो वो मिलान किए। तो 4 लेयर प्रोटेक्शन में कोई बाहरी आदमी घुस तो नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा तो एक मेरा वोट सिक्योर हो गया। आज के डेट में जो है 4 लेयर प्रोटेक्शन के बाद आप वोट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक वोट का रक्षा कितना गवर्नमेंट कर रही है। बाद भी अगर हम वोट दे पाए तो समझिए हमारा वोट कितना कीमती है। हाँ, तो इस पर जो आरोप जो विपक्ष का लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, तो वो थोड़ा सा देखिए कि अब चुनाव जीतने हारने के बाद वो सब आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है कि खत्म हो जाता है, जो बाद में देखा जाएगा। क्या भैया, इतना मतदान भारी हुआ है, किसका फायदा होगा इसमें, किसका नुकसान? देखिए, टक्कर कांटे के लिए हर पार्टी अपना अपना प्रलोभन दिया है। चाहे कोई भी सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले, हर कोई अपना अपना प्रलोभन दिया और इस वक्त टक्कर कांटे के। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पहली बार इतना परसेंटेज वोट हुआ है, वो उसमें हमारी महिलाओं को भागीदारी ज्यादा है। ये तो सही कह रहे हैं, ये तो सही। हमारी माता बहनें जागरूक हुई है, आगे बढ़ी है और उन्होंने घर के जो पर्दा है उसको हटा के वो वोटिंग मशीन पे अपना अधिकार मांगा है। यही बात की हमें बहुत खुशी हुई है। जो सरकार बनेगी, महिलाओं की संख्या हर बूथ पर हमको लगता है ज्यादा थी। हाँ, बोलते रहे हैं कि महिलाएं इस बार आगे आई है।
जागरूक हुई है, उनको घर से बाहर निकाला गया है। चुनाव आयोग का इससे बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने घर घर इसका प्रचार कराया है, मीडिया का, सोशल मीडिया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू उन्होंने प्रचार किया, अपना अधिकार, महिलाओं का अधिकार बताया गया है। इसमें हर कोई का, भाई बीएलओ का भी अधिकार उन्होंने योगदान दिया, अपना समय दिया, कीमती समय दिया है। हर कोई इसमें योगदान दिया। कहाँ से है जी? आनंद बाजार से है। आनंद बाजार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लाडला कुमार है। अच्छा ये बताइए कि मतदान पड़ा तो शांतिपूर्ण हुआ कि हंगामा भी हुआ? नहीं, हंगामा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार जो है, नरेंद्र मोदी जी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी पूरे बिहार का जितना नेता लोग है, अच्छा सुरक्षा, मतलब जैसे प्रशासन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो जीते, अब के जीतेगा 14 तारीख या 16 तारीख को, इसका कोई रिले ही नहीं। कुछ हवा गवा मिल रहा है कि नहीं कि केकर भारी मतदान हुआ क्योंकि है? पावरफुल है, नरेंद्र मोदी जी है, नीतीश कुमार है, जितना तो चाहिए नीतीश कुमार का ही पावन होना चाहिए। तो रहा है सब बहुत लोग की अभी परिवर्तन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये तो अब देखिए जनता के हाथ में सब चीज है। जी तो है बिल्कुल जनता के हाथ में, जनता जो बोलेंगे वही नहीं करेंगे ना। अरे जनता ही का होना ही चाहिए, जनता के लिए ही तो देखिए कि इतना बड़ा त्योहार का आयोजन किया जाता है कि नहीं। इस बार बिहार में जो है, बिहार की बहुत तारीफ हो रही है कि बिहार को हर बार वोटर लोगों का टर्नआउट बहुत परसेंटेज अच्छा हुआ है, रिकॉर्ड एकदम। लेडीज का ही इन्वॉल्वमेंट रहा ज्यादा, वो और अच्छा है। हर बूथ पर हमको लगता है कि महिलाओं की तस्वीर जरूर चल रही थी और उनका अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस इस बार बहुत काम किया है। अच्छा एक चीज ये भी है भैया कि देखिए SIR बिहार में हुआ था तो बहुत सारे लोग डरे हुए भी थे कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बावजूद SIR के बावजूद वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा आना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। SIR देखिए वो रेगुलर अफेयर है, वो करना जरूरी है, भले कोई ना करे या ना करवाए अलग चीज है, लेकिन SIR टाइम टू टाइम होना चाहिए। लेटेस्ट तभी पता लगेगा ना कौन आदमी भाग गया, कौन मर गया, कौन यहाँ का है, कौन नहीं है, तो होना जरूरी है। अच्छा इस भारी मतदान का फायदा नुकसान किस पर जाने वाला है? वो तो काउंटिंग ही बताएगा ना। हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जनता ने जिसको लाइक किया उसको वोट दिया है, यही सबसे मूल मंत्र है। इतना भारी संख्या में मतदान होने का कारण क्या लगता है? कारण ये लगता है कि लोगों का कुछ तो वो दिया है, फ्री बीज जिसको बोलते हैं, और उसमें और कुछ लोग जो है नाराज होंगे, कुछ लोग चेंज चाहते होंगे। बिल्कुल, तो उस वजह से भी कारण हो सकता है। दोनों कारण। या तो बहुत सारे लोग जो है वो एकदम इतना खुश हों कि धन्यवाद देने के लिए पहुंच गए। हमको लगता है कि शायद महिलाओं को इसमें गिना जा सकता है। महिलाओं के हक में अगर अच्छा काम होगा तो जरूर आगे आएगा। बिल्कुल। वोटिंग कैसा रहा? बढ़िया रहा। शांतिपूर्ण हुआ कि गड़बड़ी कुछ हुआ? शांतिपूर्ण हुआ ना। तो इस बार इतना भारी मतदान बिहार में हुआ है, इसका कारण क्या लगता है? इस बार जागरूकता है, महिलाओं में जागरूकता है। महिलाएं का सब नाम ले रहा है कि महिला को वोट दी है इस बार। महिलाओं के जागरूक होने का किस तरफ फायदा एनडीए की महागठबंधन को फायदा मिलेगा? एनडीए को फायदा मिलेगा, एनडीए को फायदा मिलेगा। ये 10,000 वाला काम करेगा क्या? और उसका रोजगार के लिए भी 2 लाख रुपए मिलेगा ना, वो दिखाएंगे तो मिलेगा। छोटे छोटे दुकान खोलेंगे, मिलेगा। महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो घरेलू हैं, जो पार्ट टाइम ही काम कर सकती हैं, उनके लिए तो ये फायदेमंद चीज हो जाएगी, है कि नहीं? क्या लगता है इतना बढ़ चढ़ के आप लोगों ने मतदान किया कि पूरे देश में चर्चा हो रही है बिहार के महिलाओं की? हाँ, ये ऐसा हुआ है ना कि हम महिलाओं को बिहार में एक तो सबसे पहला है कि बहुत भयमुक्त वातावरण मिला है। पहले हम लोग 8 बजे रात में भी डर के निकलते थे, अभी 11 बजे 12 बजे भी हम लोग कहीं से वापस आ सकते हैं। प्लस ये रोजगार योजना इन लोगों ने महिलाओं के लिए जो चलाया है वो भी बहुत, महिलाओं को बहुत, कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करने के लिए बहुत अच्छा। और दूसरा हमारी जो सरकार है अभी नीतीश जी की, उनका जो नशा मुक्ति है, नशा मुक्त बिहार, वो जो चुप्पा वोट होता है, जो बोलेंगी, जो समझाइए, साइलेंट वोटर, वो हमेशा उनको ही देता है, क्योंकि उनको पति और बेटा बिना नशे के चाहिए, और वो नीतीश सरकार में बहुत अच्छे से पालन हो रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि वापस वही आए, इसीलिए ये होता है। तो इन्होंने बहुत सही बात कहा कि महिला वोटर जो होती है साइलेंट वोटर होती है, वो बताती नहीं है बहुत जल्दी कि हम जो है वो किसको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, या हमारा कारण क्या रहेगा, बस। लेकिन वो वोट का चोट करती हैं, बस पहुंचती हैं, मतदान करती हैं, और फिर उसके बाद महिला मतदाता जिसके तरफ गई उसकी सरकार बन जाती है। इस बार 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 यही चर्चा चल रही है कि आखिर महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के क्यों मतदान किया है।
देखिए, पहले ऐसा होता था कि जैसे वोट के दिन वोट हो रहा है तो बहुत भयभीत लोग रहते थे, खासकर औरतें। और वहाँ बूथ पे लूटपाट गोलीबारी भी होने की संभावना होती थी। लेकिन अब आज की जो महिलाएं हैं, इतना उनका आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और सुरक्षा का एहसास होता है। और वो खास करके नीतीश जी का सरकार ने, एनडीए सरकार में ये सुरक्षा का हम लोग को महसूस होता है कि हम महिलाएं कहीं भी निकल के चले जाते हैं, चले आते हैं। भय मुक्त बिहार हो गया है। और खास करके एनडीए सरकार से जो अभी बहन ने बोला कि हम लोग को नशा मुक्त बिहार चाहिए। महिलाओं का अगर हस्बैंड घर में नशा करके आते हैं तो हम महिलाएं चुप्पी करके, सहन करके, बर्दाश्त करके इसलिए रह जाते थे क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है पति से, और बच्चा को माँ बाप दोनों चाहिए। लेकिन ये भी चाहिए कि हमारे पति नशा मुक्त हों, और वो नशा मुक्ति का कारण नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए सरकार है। और जो लोग लेते भी हैं, मान लीजिए होता है, सब हल्ला करते हैं कि नशा मुक्त, कभी कभी ले लेते हैं, तो भाई उतने भयभीत होकर डिस्टांग तो नहीं ले लेते हैं रोड पे। पहले होता था कि चल रहे हैं, नशा में हैं, किसी को कुछ बोल दिए, किसी को कुछ कह दिए, महिलाएं डर से निकलती नहीं थी, नशा करके लोग बूथ पे जाते थे। आज के डेट में वैसा तो नहीं ना हुआ। हम लोग बिल्कुल निर्भीक होके और बूथ पर गए और निर्भीकता के साथ एकदम वहाँ वोटिंग किए, और सारी महिलाओं का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। हम जब से वोटिंग कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। नीतीश जी ने जो साइकिल का अभियान चलाया, उससे जो आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस लेवल जो हुआ है, बढ़ा है लड़कियों को। और वो जब साइकिल चला सकते हैं तो मोटरसाइकिल, अब तो देखते हैं कि मोटरसाइकिल, स्कूटी, और यहाँ बुलेट भी चला रही है। तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो गया है और हर महिलाएं चाह रही हैं। और मोदी जी ने भी ऐसा कर दिया है ना कि जो पढ़ाई खत्म हो गया, जिस महिला को 35 साल से ज्यादा उम्र हो गया है और 60 साल से के नीचे के महिलाओं, तो वो भी सोच रही हैं भाई इतना खुशी का एहसास, आत्मनिर्भर कि हम भी कुछ करेंगे। अच्छा, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि अभी हम जिन महिलाओं से बात कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी जमा हुई थी मशरूम की खेती सीखने के लिए। अब आप समझिए कि बिहार में जहाँ पर किसान चाची और इस तरह की बहुत सारी उपमाएं आप देखते होंगे कि महिलाओं को मिली है, ऐसे बिहार में आप जैसी महिलाएं जो हैं वो ये सीखने के लिए मतलब जमा हुई हैं कि हम मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी मुझे पता चला कि ये लोग बहुत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग समय समय पर लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बिहार में महिलाओं में इतना बदलाव कैसे आया? नहीं, बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और भय मुक्त जो होता है, हम लोग अब सुबह से रात तक भी अकेले डरते नहीं हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि बाहर निकल गए, कहीं भी गए, किसी से मिलने में, बात करने में झिझक नहीं है। लोग, औरतें भी सोच रही हैं जो लड़कियां सीखने आई हैं कि हम बिजनेस कर सकते हैं, हमारे साथ कोई रंगदारी नहीं होने वाला है। तो बिजनेस हम अगर कुछ फार्मिंग सीख लिए, कुछ ट्रेनिंग, हम लोग खुद तो सीखते ही हैं, साथ में उन लोगों को सिखाते हैं जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं और इसको अपना रोजी रोटी बनाएंगी, बना सकती हैं। हाँ, उनके लिए हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। और हम लोग भी चलो थोड़ा बहुत सीखे तो घर का बना हुआ मशरूम अब उपजा के लोग खा लिए। एक्चुअली हम लोग पहले जब छोटे थे थोड़ा तो लेडी लोग, मम्मी लोग को नहीं देखते थे, वोट देने जाती थी। लेकिन इस बार तो क्या 5 साल 10 साल से बहुत तरक्की हुआ है और लेडी लोग बाहर निकल के बढ़ चढ़ के वोट दे रही हैं। हमने भी वोटिंग किया है और हमको क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो विकास हमारा हो रहा है। जो हमारे नेता हैं, जो नीतीश कुमार, आप जान ही रही हैं, तो इतना सारा विकास किए हैं महिलाओं के लिए और रोड वगैरह सारा बनवाए हैं। तो हम वही चाहते हैं। आपको कैसा वोट दिए कि नहीं दिए? हाँ, बिल्कुल वोट दिए हैं। देखिए एकदम पूरा नेल पॉलिश की तरह लगा हुआ है। और ये मतलब हम लोग छुड़ाते भी नहीं है जल्दी। अच्छा हाँ, भी लगता ये है, शान लगता है कि चलो हमने वोट दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब वोट देने गई थी तो किसी तरह का कोई दबाव, कोई दिक्कत, इस तरह का कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम साफ सुथरा वातावरण था। पहले जाने में डर लगता था, हाँ, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ पर कहीं बम न चल जाए, कहीं कोई तोड़फोड़ ना मच जाए, कहीं कोई गुंडागर्दी ना हो जाए। लोग, जेंट्स लोग जाके पता करते थे कि वहाँ पे सब ठीक है ना, तो फिर वहाँ से बताते थे, तब जाके हम लोग वोट वोट दिया जाता था। हाँ। आप कहाँ से आ रही हैं?
हम तो अभी आ रहे हैं, नवजीवन हम लोग का ट्रेनिंग था। मासूम इसी के लिए आए थे, मशरूम खेती के लिए। तो अब घर जाके मशरूम उगाइएगा ना? देखेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। हम लोग भी वोटिंग के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आज जो हम लोग है कि आज जो हम लोग निर्भाग्य कहीं भी निकल सकते हैं और बेवजह किसी से बात भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। हम लोग का डर नहीं है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले लोग बहुत ही डर करके कदम बढ़ाते थे। रात बिरात शाम दोपहर को निकलने में थोड़ा डरते थे। अब वो लोग इसके से बहुत ही ये है, अच्छा लगा। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन लोगों से बात करते हैं। अभी बिहार में देखिए कि अब चाहे जो भी हो, दो कारण लोग बता रहे हैं। एक कारण तो ये बता रहे हैं कि सरकार बदलनी है इसलिए मतदान ज्यादा हुआ है। दूसरे लोग ये बता रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया इसलिए हम धन्यवाद देने के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो चलिए, कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है महिलाओं ने जो है वो इतनी बड़ी संख्या में मतदान बिहार में आखिर किया क्यों है? क्या लगता है? इसलिए किया है कि एक तो इन लोगों ने जो बोला है कि भयभीत नहीं है, भय नहीं, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का दबाव नहीं हुआ हम लोगों पर। हम लोग को फ्रीडम मिला पूरी तरीके से और हम लोग इसको अपना अधिकार समझ कर करके मतलब एक इंजॉयमेंट की तरह उठे और सबसे पहले रात से इंतजार कर रहे थे कि हमको वोट देने जाना है, तो जाना है और अपने साथ अपने माँ बहन जो बुजुर्ग है उनको भी लेकर करके जा करके अपने से दिलवाए, ये ज्यादा ही था। और नीतीश जी तो सारा चीज कर ही रहे हैं, तो हम लोग को और क्या चाहिए? हम लोग का मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग इकाई होकर के रहे हिंदुस्तान में, और इससे बढ़िया और क्या बात होना चाहिए? कुछ बूथ पर देखने को मिला कि दिन भर ही कंटिन्यूअस होते रहा, दिन भर ही फास्ट। हाँ, वही है, लोग इतने हो रहे कि नहीं, सब लोगों को वो है कि हमको वोट देना है। तो हाँ, जो हाँ जिस वक्त जिसको फुर्सत मिल रहा है बस वोट देने के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं। अब मेरे यहाँ जैसे काम करती है वो हमको 5 दिन पहले बोली थी, दीदी हमको 6 तारीख को वोट देने जाना है, हम 5 को शाम में चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, क्योंकि 6 को गाड़ी वाड़ी नहीं चलेगा और 5 को सेकेंड हाफ में वो छुट्टी लेके चली गई। ये भी बात है। देखिए, इसमें एक चीज ये भी है कि देखिए बार बार जो है ना वो जागरूक इसीलिए किया जाता है ताकि महिलाएं जागरूक हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बार कहा जा सकता है कि जागरूक करने में भी हो सकता है लोग सफल रहे होंगे, तभी मतदान करने के लिए पहुंचे। कितने साल से वोट डाल रही हैं आप? तो जब से डालने के लायक हुए तब से डाल रहे हैं। तब से डाल रही है ना? अभी इस साल वोट डालने गई होंगी तो कुछ अंतर देखने को मिला? हम तो शाम में गए थे, उस समय भीड़ काफी नहीं थी, लेकिन न्यूज जो देखे उससे पता चला कि बहुत महिलाएं ज्यादा वोट डाली हैं। अभी जो मतदाता लोग का जो वेरिफिकेशन जो हुआ यार, हाँ उसमें ना लोगों को लगा, महिलाओं को लगा और भी जनों को लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है वोट देना। ये बहुत मतलब फायदा किया और लोग में जागरूकता हुआ। लोगों को लगा होगा ना कि आखिर वोट में ऐसा क्या है कि इतने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो इसलिए मतदान का प्रयोग करना है। ये मतदाता वेरीफाई हुआ, उसके कारण वोट का संख्या बढ़ा है, वोटिंग हुआ है ज्यादा, इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग हुआ है। बहुत अच्छा कारण बताया, लेकिन ज्यादातर महिलाओं ने जो हमको कारण बताया और जो हमको शायद वाजिब भी लगा कि महिलाओं में एक तरह से कहा जाए कि महिलाएं हमेशा से वैसे तो मेहनत करने के लिए तैयार रहती हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार रहती हैं। बस उनको एक ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें वो भय मुक्त रह सके, जिसमें वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ते हुए भी देख सके, बच्चियों तक के लिए भी अच्छा भविष्य देख सके। इस बार वो शायद माहौल उनको मिला, अच्छा माहौल भी मिला। उसके अलावा बिल्कुल SIR का भी बहुत असर देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं ना इस बार वोट नहीं करे तो अगला साल तक नाम में मेरा कट जाए, तो ये भी हो सकता है कि एक डर रहा होगा। तो कारण जो भी हो, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा बिहार के लिए कि बिहार ने जो है वो इतना अच्छा मतदान किया, इतना बढ़ चढ़ कर, और हमारी बिहार की महिलाओं ने खासकर बाजी मारा, ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे दूसरे चरण में चुनाव है वहाँ की महिलाओं से भी हम अपील करते हैं, वहाँ के पुरुषों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग भी खूब जो है वो दूसरे चरण में भी भर भर के मतदान करिए और ये 65% का रिकॉर्ड भी जो है वो आप लोग तोड़ दीजिए, है ना। बाकी कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।